विश्व भूगोल के अंतर्गत पूरे विश्व को दो में बांटा गया है, दो अवयवों में। एक को कहते हैं महाद्वीप और दूसरे को क्या कहते हैं, महासागर। जो स्थल भाग होता है, जो जमीन भाग होता है, ठीक है, जो लैंड भाग होता है उसको महाद्वीप कहते हैं, और जो जल वाला भाग होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, महासागर। तो 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7। ये आपका देख रहे हो, ये है एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया। ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका है यूरोप महाद्वीप। ये आपका है उत्तरी अमेरिका। ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। ये आपका है ऑस्ट्रेलिया और ये आपका है अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप हो गए, 7। मैं बताया आपको, यहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे। जब आप भूगोल में पढ़ेंगे उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसी से याद करते जाओ। कितने महाद्वीप हैं जी, 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 5 महाद्वीप है और 5 थल भाग है। सॉरी 7 महाद्वीप है और 7 जमीनी भाग को महाद्वीप कहते हैं, और जो जलीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं, महासागर। तो 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्लियर है, हाँ, और यूरोप। तो कितने महाद्वीप हो गए, 7। अब हम पढ़ते हैं महासागर। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, वास्तव में पृथ्वी ऐसा गोल है, ठीक। अब इतना बड़ा गोल है, हम उस कल्पना से परे, पृथ्वी इतना बड़ा है हम उसका कल्पना नहीं कर सकते। तो पढ़ने के उद्देश्य से इसको जो नक्शा बनाया गया है, तो ये नक्शा हमको आयताकार में बनाया गया है। तो इसका अर्थ है अगर हम इसको मुड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए यह कौन सा महासागर लिखा है, उत्तरी प्रशांत। इधर कौन सा लिखा है, उत्तरी प्रशांत। ये दोनों एक ही है ना बेटा। अब देखते हैं 5 महासागर। तो सबसे पहले जो महासागर होता है वो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। दूसरा जो महासागर होता है उसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा महासागर है, अटलांटिक। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा महासागर है, अटलांटिक। तीसरा जो महासागर है बेटा इसको कहते हैं हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। चौथा जो महासागर है ये उत्तरी में है, इसको आर्कटिक महासागर कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी महासागर कहते हैं। इस तरह से 7 महाद्वीप, 5 महासागर। क्लियर है जी, क्लियर है। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है विश्व कुल कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में 7 महाद्वीप है और कितने महासागर हैं, 5 महासागर। क्लियर है जी। कौन सा, जल्दी बोलो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एक बार पढ़ो, दोबारा कभी पढ़ने का उसका तो नहीं पढ़ना चाहिए। महासागर 5 है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर, ठीक, और ऊपर आर्कटिक महासागर। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ बेटा ये जो अटलांटिक महासागर आप देख रहे हो, अटलांटिक देख रहे हो ना, अटलांटिक देख रहे हो ना, इसका आकार पूछ देता है। अटलांटिक का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसे है, तो बताओ तो बेटा अंग्रेजी के ये कौन सा अक्षर है। हाँ, वेरी गुड। अटलांटिक जो महासागर है बच्चों, इसका आकार अंग्रेजी के किसके जैसे है जी, एस अक्षर के जैसे है। कभी कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस जैसे है, तो कौन सा महासागर है बेटा, अटलांटिक महासागर। अब आपको रटना नहीं है, अब देख के बताओ, 6वीं में है अटलांटिक महासागर किस किस महाद्वीप के बीच है। एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, हाँ उत्तर, एक तरफ क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये कौन सा है, यूरोप। हाँ, मैं इसलिए बोला था, ये कौन सा है आपका, यूरोप। ये कौन सा है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर किस किस महाद्वीप के किनारे है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। इसको बोल लेके मत पढ़ो, ऐसा हम लोग ऐसा फील करो कि हम लोग वही हैं, बढ़िया अटलांटिक महासागर में घूम रहे हैं। क्लियर है। अब आओ, पहला महासागर हो गया अटलांटिक, दूसरा प्रशांत महासागर।
बताओ बेटा, ये प्रशांत महासागर है, एक तरफ कौन सा महाद्वीप है? एशिया। ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। हाँ, तो प्रशांत महासागर किस किस महाद्वीप के किनारे है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है जी। तीसरा महाद्वीप हिंद महासागर। ये देखो, ये कौन सा महासागर है? ये देश को जानते हुए कौन सा देश है जी? अपना प्यारा देश कौन सा है? ये भारत। तो भारत के जो दक्षिण में महासागर है बच्चों, वो कौन सा महासागर है बेटा? बस महाद्वीप और महासागर में इतना ही पढ़ना है। कितने महाद्वीप है? कितने महासागर है? ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसे है? हाँ, ठीक। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसे है? कौन सा महासागर है जी? अटलांटिक महासागर। ठीक, चलो ठीक। ऑस्ट्रेलिया एक देखो, अब महाद्वीप के अंदर क्या आते हैं? महाद्वीप के अंदर आते हैं बच्चों, क्या आते हैं बेटा? देश। तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ये देश भी है। वेरी गुड बेटा, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? आ रहे जी। कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महासागर हैं? 5। महाद्वीप कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद। कौन सा ऐसा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसे है? अटलांटिक। हाँ, ठीक। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो महाद्वीप भी है और देश भी है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बेटा? जी। यहाँ तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम एशिया महाद्वीप में। ठीक, कौन सा महाद्वीप में? एशिया। यह महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो देखो बेटा, ये कौन सा है? देखो, इतना बड़ा है एशिया। देखो तो, ये एशिया है। तो एशिया महाद्वीप विश्व का कौन सा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों, क्षेत्रफल में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आते हैं बेटा इसमें, हम महाद्वीप में रहते हैं। महाद्वीप के अंदर क्या रहेंगे? नदी रहेगी, पर्वत रहेगा और क्या रहेगा? झील रहेगा। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें 3 चीज पढ़ना है बच्चों: पर्वत, नदी, झील। ये कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है ये? एशिया। विश्व का कौन सा महाद्वीप है ये? सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस एशिया महाद्वीप में हम सबसे पहले देखते हैं पर्वत। तो बच्चों, यहाँ पर एक देश है बेटा, नेपाल। इस नेपाल पर्वत में एक चोटी है, इस चोटी को कहते हैं माउंट एवरेस्ट। आप ठीक है, आपको उसमें है, आप सिर्फ सुनिए। एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तर में नेपाल देश में एक चोटी है, पर्वत की एक चोटी है। उस चोटी को कहते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। बच्चों, मेरे बच्चों, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर। सुनिए बस, परीक्षा में अगर रखना नहीं है, ये कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप में कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची क्या है? चोटी। यहाँ जी समस्या है, तो विश्व की सबसे ऊंची बोलते जाओ, तुम्हारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, मारियाना। ठीक, यहाँ पर बच्चों तिब्बत। ठीक, क्या है? तिब्बत। देखा है बेटा, तिब्बत के ऊपर में एक पठार है बच्चों। इस पठार को कहते हैं बेटा पामीर का पठार।
क्या पठार कहते हैं? पामीर का लिखो पठार। बेटा, पामीर का पठार लिखो तो, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व का क्या कहते हैं? क्या प्रश्न था? 1000 झीलों का देश आया था, उसको कहते हैं बेटा फिनलैंड को। हाँ, इसे सर पूछा था 1000 झीलों का देश किसको कहते हैं? वो है बेटा फिनलैंड। हाँ, तो आइए देखते हैं एशिया में ऐसा कौन कौन सा देश है जिसको क्या नाम से जानते हैं बेटा। हाँ, तो ये जो आपको जापान है, ठीक, अब एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक। जापान सुने हो ना जी। छोटा सा देश है जापान बेटा। जापान कौन सा देश है बेटा? जापान। अब ध्यान से देख के बताओ इसको, यहां रखना नहीं है हमको। यदि हम इसको 4 भाग करते हैं, एक कौन सा दिशा होगा? पूर्व, एक कौन सा होगा? पश्चिम, एक कौन सा होगा? उत्तर, एक कौन सा होगा? दक्षिण। तो जापान को कहते हैं बेटा उगते सूरज का देश। लिखो, जापान को कहते हैं बच्चों सूर्योदय का देश। जापान को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश कहते हैं। पिछले साल आपको पूछा था फिनलैंड में क्या है, तो फिनलैंड है 1000 झीलों का देश, और जापान को क्या कहते हैं बच्चों? उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश। क्लियर है जी। जापान का एक और नाम है बेटा, जापान को कहते हैं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। जापान को क्या कहते हैं? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। जापान को एक और नाम है, इसको कहते हैं सुकुमार फूलों का देश। जापान के 3 नाम हैं, सूर्योदय का देश, इसी को कहते हैं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, और इसी का नाम है सुकुमार फूलों का देश। हो गया बेटा। जापान के नीचे हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको एक देश मिलेगा बेटा थाईलैंड। बहुत लोग कहाँ घूमने जाते हैं? थाईलैंड घूमने जाते हैं। तो थाईलैंड में क्या है? तो थाईलैंड में है बेटा, थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथी का देश। सफेद हाथी का देश कहाँ है? थाईलैंड। कहाँ है? थाईलैंड। कहाँ है? और इसको थाईलैंड को इसकी सुंदरता के कारण एशिया का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एशिया का पेरिस। क्या कहते हैं? एशिया का पेरिस। क्या कहे जापान में? सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। ये कौन सा देश है बेटा? यहाँ पे ये आपका थाईलैंड है बच्चों। थाईलैंड में क्या क्या है? सफेद हाथी। सफेद हाथी कहाँ मिलता है? थाईलैंड मिलता है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि थाईलैंड को क्या कहते हैं? एशिया का पेरिस कहते हैं। क्लियर है? थाईलैंड पढ़ लिए बेटा। अब नीचे कौन सा देश है यहाँ पे? लाओस। कौन सा देश है? लाओस। सिर्फ तो सुनो, अब थाईलैंड में तो सफेद हाथी है, आपको पता है। लाओस को कहते हैं 1000 हाथियों का देश है बेटा। 1000 हाथियों का देश कहते हैं। किसको? लाओस, ठीक। अब लाओस के नीचे यहाँ पर है बेटा म्यांमार। कौन का? तो म्यांमार को कहते हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश। क्या कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश। कहा को? म्यांमार को। कहा को? कहा को? म्यांमार। और श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्व का मोती। क्या कहते हैं? पूर्व का मोती। जापान को सूर्योदय का देश, बहरीन को, अच्छा बहरीन है ना, इसको कहते हैं मोती का द्वीप। बहरीन में क्या है बेटा? मोतियों का द्वीप। थाईलैंड में क्या हाथी है? सफेद हाथी। म्यांमार में क्या है? स्वर्णिम पैगोडा। श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोतिया हिंद सागर का। देखो श्रीलंका किस महासागर के किनारे है? इसलिए श्रीलंका को क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती कहते हैं। और लास्ट एशिया, एशिया खत्म हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी।
कौन सी नदी? यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यांगसी। सुनो बेटा, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी इतना में आपका एशिया। कंगारू देश कहते हैं और इसको कहते हैं बेटा गोल्डन पूल। इसको गोल्डन पूल का देश कहते हैं और इसको कहते हैं बेटा लैंड ऑफ कंगारू लैंड। इस तरह से आपका एशिया खत्म, ऑस्ट्रेलिया खत्म, अंटार्कटिका खत्म। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग उत्तरी अमेरिका में। अब आते हैं बेटा उत्तरी अमेरिका। हाँ, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी? एशिया महाद्वीप। दूसरा में सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और तीसरा में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस। यहाँ पर बेटा ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी कौन सा अमेरिका। महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। हाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका बेटा। यहाँ पे दोनों को जोड़ता है एक नहर। उस नहर का नाम है बेटा पनामा नहर। पनामा नहर किस किस महाद्वीप के बीच में है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बेटा। हाँ, पनामा नहर किस किस महाद्वीप के बीच है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हिमालय उत्तर एशिया महाद्वीप में क्या था? हिमालय पर्वत, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यहाँ था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ जो पर्वतमाला का नाम है बेटा रॉकी। रॉकी क्लियर है जी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है बेटा मैकिनले। नोट में है, यहाँ पर है बच्चों माउंट मैकिनले। क्या नाम है बेटा? माउंट मैकिनले। क्या नाम है बेटा? माउंट मैकिनले। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। पर्वत का नाम अलग करता है पनामा नहर करता है बच्चों। यहाँ पर एक जल अगर बढ़ू न बढ़ू, यहाँ पर 5 जो झील है, ये है झील 5। ये झील है बेटा उत्तरी अमेरिका में 5 झील है। सुन लो नाम, सिर्फ सुन लो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। बोलो तो एक बार। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। हमको सुन लिए, भूल जाओ, परीक्षा में रिपीट करें। इसमें हमको एक झील का नाम रखना है सुपीरियर। ये याद रहेगा ना? बोलो तुम। शुक्रिया। विश्व में इस महाद्वीप में है उत्तरी अमेरिका। इसको 5 महान झील कहते हैं बेटा। प्रश्न आएगा कभी कभी आता है पीएससी में, विश्व में 5 महान झील किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? उत्तरी किस अमेरिका। महाद्वीप में मारोगे? हाँ, एक लेक कौन सा है उसका? सुपीरियर। क्लियर है बेटा? ठीक। हाँ, अब यहाँ पर एक जलप्रपात, उसको कहते हैं बच्चों नियाग्रा जलप्रपात। हाँ, ये बच्चा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहुत फेमस जलप्रपात है। हर परीक्षा में इसको पूछता है। इस जलप्रपात का नाम है बेटा नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है बेटा? ये नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? रॉकी। दोनों का कौन सा नहर अलग करता है? पनामा नहर। ऊंची चोटी मैकिनले। यहाँ नदी है बेटा, लास्ट है मिसिसिपी। क्या नाम है बच्चों? मिसिसिपी। अपना है कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। हाँ बेटा, ये अपना यूरोप महाद्वीप है बच्चों। अब देखिए, ये मोस्ट टाइम यहाँ से प्रश्न आता है। ये कौन सा महाद्वीप है बेटा? ये एशिया। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ये एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है बेटा।
इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक यहाँ पर्वत है, इसी पर्वत को पूछता है बच्चों, इस पर्वत का नाम है बेटा यूराल पर्वत। हाँ, याद रखना बच्चा कि यूराल पर्वत किस किस महाद्वीप को अलग करता है, उसको यूराल पर्वत कहते हैं। एशिया से जो यूरोप को अलग करता है बच्चों, उस पर्वत को यूराल पर्वत कहते हैं। तो यूरोप से कौन सा पर्वतमाला अलग करता है? यूराल। अब बेटा यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे एक आल्प्स पर्वत है। कौन सा पर्वत है बेटा? आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत, कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। अब एशिया की ऊंची चोटी एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की कासिस्को, उत्तरी अमेरिका की मैकिनले, तो यहाँ की ऊंची चोटी का नाम है बेटा एलब्रूस। एलब्रूस बोलो तो, एलब्रूस। हाँ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेटा एलब्रूस। यहां की सबसे लंबी नदी है बेटा वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी बेटा। हाँ, फिर यहां पे यांगसी नदी, यहां पे मरे डार्लिंग नदी, यहां पे मिसिसिपी नदी, यहां पे वोल्गा नदी। अब यहां पे बेटा एक नदी है डेन्यूब, इटली। ठीक है, जैसा स्विट्जरलैंड। कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसको कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान। सुनो बस, सब नोट्स में है। किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान। किसको बेटी? स्विट्जरलैंड को। अगला यहां पर है बेटा पो नदी, तो कहते हैं इटली की गंगा। हमारे गंगा फेमस है ना, गंगा हमारी पूज्य है ना, वैसे यहाँ पे नदी है बेटा पो नदी, उसको कहते हैं इटली की गंगा। सब नोट्स में है। अगला यहां पर एक देश है बेटा रोम, राजधानी है रोम। बोलो तो, रोम इटली की राजधानी है। कहां की राजधानी है? इटली। इसको कहते हैं बेटा 60 पहाड़ियों का नगर। रोम को क्या क्या कहते हैं आप सुनेंगे? पोप का शहर कहते हैं पहले। किसका शहर? पोप का शहर। 7 पहाड़ियों का नगर, होली सिटी। कौन? पश्चिम का बेबीलोन। रोम के कई नाम है बेटा, होली सिटी, रक्तवर्ण, सब नोट्स में है। होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पश्चिम का बेबीलोन, 7 पहाड़ियों का नगर। ठीक है, और पोप का शहर किसको कहते हैं बेटा? रोम। रोम कहते हैं। एक और शहर यहाँ पर देश है नीदरलैंड, पवन चक्की की भूमि कहते हैं। यहाँ पे नॉर्वे है, या इलो नॉर्वे, या एमपी पूछेगा नॉर्वे। इसको कहते हैं मिडनाइट सन। लिख लो, द कंट्री ऑफ मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। बस लास्ट एक वचन खत्म हो जाएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे को कहते हैं बेटा लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक, एक और जैसे यहाँ पे आयरलैंड। क्या लैंड? क्रिकेट देखते हो ना, आयरलैंड कहते हैं ना, यही है बेटा आयरलैंड। ये है, यहाँ पे आयरलैंड है। यहां मिलता है बेटा पन्ना। पन्ना पहनते हैं हाथ में, तो कहते हैं एमराल्ड द्वीप। क्या द्वीप? एमराल्ड द्वीप। हाँ, हाँ। यहीं पर है बेटा स्कॉटलैंड। कौन सा लैंड? स्कॉटलैंड। कौन सा सब नोट्स में है? इसको कहते हैं लैंड ऑफ केक की भूमि। हाँ, लैंड ऑफ कैक्स। लास्ट है ब्रिटेन, लैंड ऑफ सेटिंग सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन। लास्ट लिखो विश्व की जन्नत पेरिस, विश्व की जन्नत पेरिस। कौन सा महाद्वीप है यहाँ पर? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हाँ, यहाँ एक पर्वत है बच्चों, यहां से शुरू हुआ है बेटा। यहाँ 13 देश हैं बच्चों, यहाँ 13 देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे एक पर्वत है बेटा, इस पर्वतमाला को कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला? एंडीज। और जानते हो बेटा
ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? यही पूछता है। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। जी। यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, आल्प्स, रॉकी, यहाँ पर है बेटा एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस एंडीज पर्वतमाला की एक चोटी है बेटा, उसका नाम है मेरे बच्चों एकांकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है बेटा एकांकागुआ। कौन सा नाम है? एकांकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है बच्चों एकांकागुआ। यहाँ एक पर्वतमाला है, कौन सा पर्वतमाला है जी? ये एंडीज। कौन सा है? कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज। बोलो कौन सा है? एंडीज। एंडीज बोलो तो। वेस्ट इंडीज नहीं, एंडीज। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। क्लियर है? मोस्ट टाइम पीस के बाद यहां पर एक नदी है बेटा, अमेजन नदी। लिखो अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, उसका नाम है बेटा अमेजन। कौन सा महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है बेटा। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है बच्चों। आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी है? अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, चौड़ी नदी। ठीक, जल बहाव की मात्रा में सबसे ज्यादा जल किस नदी में होता है? अमेजन। जलप्रपात है इंजिल, जलप्रपात इंजिल। यहां पर एक देश है बच्चों वेनेजुएला, सुन लो। कौन सा? वेनेजुएला। बोलो तो वेनेजुएला। जहां वेनेजुएला में एक जलप्रपात है इंजिल। लिख लो इंजिल। वेनेजुएला में एक जलप्रपात है इंजिल। इंजिल नीचे लिखना बेटा, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात इंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात इंजिल जलप्रपात। अटाकामा मरुस्थान। कौन सा? अटाकामा नोट्स में है। इसको मैदान है बेटा, बोला कंपास। अर्जेंटीना में पंपास कथे, ब्राजील में कंपास कथे, और अर्जेंटीना में पंपास कथे, चिली में लानोस कथे। लानोस घास के मैदान, कंपास घास के मैदान, और पंपास घास के। अर्जेंटीना में पंपास, ब्राजील में कंपास। कौन सा है? अफ्रीका। इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप? अंध महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है बेटा, और यहाँ पे एक मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। हाँ बेटा, यहाँ अटाकामा है, भारत में थार है। यहाँ जो मरुस्थल है बेटा, मोस्ट टाइम की मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो 11 देशों में फैला हुआ है। कौन सा महाद्वीप? कौन मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और बीच में एक नदी ही है, नील नदी। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। किस देश में? मिस्र में। और अफ्रीका का महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। हाँ, विश्व की चौड़ी नदी अमेजन, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी। अब यहाँ भी नहर है बेटा, यहाँ पर है बेटा स्वेज नहर। कौन सा नहर? स्वेज नहर। किसको मिलाता है? भूमध्य सागर को हिंद लाल सागर से। लिख लो बेटा, स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में है। स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में है। अफ्रीका और एशिया के बीच में है। सॉरी, किसको मिलाता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। सहारा मरुस्थल है, नील नदी है, विश्व
विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर एक जलप्रपात है बेटा, विक्टोरिया जलप्रपात, लिख लो विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक, यहाँ पे घास के मैदान को बेटा सवाना कहते हैं। हाँ, सवाना घास के मैदान को बच्चों सवाना कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं जी? सवाना। और लास्ट में है बेटा, यहाँ की ऊंची चोटी है किलीमंजारो। ऊंची चोटी है उसका नाम है बेटा किलीमंजारो। कौन सा? किलीमंजारो। ऊंची चोटी का नाम किलीमंजारो। और लास्ट आईएमपी पॉइंट है, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है बेटा। ये मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। उस महाद्वीप का नाम है बेटा अफ्रीका महाद्वीप। यह कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। यहाँ पे कौन सा नहर है? श्वेत नहर। यहाँ पर है पनामा नहर बेटा। यहाँ पर है बेटा, यहाँ पे जांजीबार, एक जगह यहाँ पर क्या है? जांजीबार। यहाँ पे लौंग का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसका उत्पादन, लौंग का उत्पादन बेटा जांजीबार। आप ये देख रहे हो यहाँ पे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बेटा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड।